नमस्कार। सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव क्यों ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की ज़मीन ही अब नहीं बची है बिहार में और उत्तर प्रदेश में, फिर क्यों अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से तरजीह देंगे, ये जवाब है इसका। और बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उसे राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ज़्यादा सीटें चाहिए। और बिहार विधानसभा चुनाव में माले को 19 सीटें मिली और उसने 12 सीटें जीत कर दिखा दी। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का हवाला देकर तेजस्वी यादव से 70 सीटें ले ली और जीत हासिल हुई केवल 19 सीटों पर। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण ही तेजस्वी यादव चुक गए और महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बन पाई। अब विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस पार्टी अड़ गई और उसने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस तो जीतने से रही, आरजेडी को भी हरा दिया। और अभी बिहार विधान परिषद का चुनाव हो रहा है 24 सीटों के लिए और माले ने एक भी सीट नहीं मांगी है, लेकिन कांग्रेस को तो 7-8 सीटें चाहिए। और जब तेजस्वी यादव ने उनकी मांग को नज़रअंदाज कर दिया तो सभी सीटों पर पहलवान खड़ा करने का कांग्रेस ने ऐलान भी कर दिया है। अब तो सूची भी सामने आ गई है। तो कांग्रेस पार्टी, जिसकी कोई वजूद नहीं है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अभी भी भ्रम में है और राष्ट्रीय पार्टी होने की दुहाई देकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें सहयोगी दलों से लेने की कोशिश करती रहती है। आरजेडी जातिगत राजनीति में माहिर पार्टी है। आप जानते ही हैं, लालू यादव ने जाति की राजनीति की और लगातार सत्ता में बने भी रहे। माकपा माले वर्ग संघर्ष की राजनीति करती रही है। तो दोनों का जो गठजोड़ है काफ़ी कामयाब गठजोड़ है और विधानसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा है। कांग्रेस किसकी राजनीति कर रही है, मुझे लगता है कि न तो किसी को पता है और खुद कांग्रेसी नेता भी असमंजस में हैं। बदले दौर में कांग्रेस ने कुछ सीखा नहीं है। आपको पता ही है कि पहले वाली स्थिति अब नहीं रही। अब तो मंडल राजनीति का असर है राजनीति में। और बिहार में कांग्रेस के पास न सोशल इंजीनियरिंग का कोई फार्मूला है और न ही वर्ग संघर्ष की राजनीति करना वो जानती है। कांग्रेस से मुसलमानों का वोट बैंक आरजेडी और एआईएम ने पहले ही छीन लिया है और स्वर्ण वोटरों की बात जहां तक है वो तो बीजेपी के साथ पूरी तरह से जा ही चुके हैं। तो सवाल उठता है कि अब कांग्रेस पास वोट कौन है। अति पिछड़ा वोटरों का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार के पास हैं। तो अगड़ा बीजेपी के साथ मुसलमान और पिछड़े चले गए लालू यादव के साथ और कोई बचा ही नहीं जो कांग्रेस का साथ थे। फिर कांग्रेस को क्यों इतना भ्रम है। कांग्रेस दरअसल अपना जो वास्तविक उसकी स्थिति है उसको समझ नहीं रही है या फिर समझते हुए उसको नज़रअंदाज कर रही है और इसका नतीजा है कि उसकी गलती की वजह से बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश में उसका अलायंस नहीं हो पाया अखिलेश यादव के साथ क्योंकि ज़्यादा सीटें उसे चाहिए थी। और अब बिहार विधान परिषद की चुनाव हो रहा है, उसमें भी कांग्रेस को ज़्यादा सीटें चाहिए। तेजस्वी यादव ने नहीं दिया क्योंकि वो देख चुके हैं कि उसका क्या प्रदर्शन रहा बिहार विधानसभा के चुनाव में। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने अपने पहलवान उतार दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो नहीं, ये तो तय है, लेकिन हरा देगी और बीजेपी को फायदा पहुंचा देगी, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी को रोकने की दुहाई देते हैं। कांग्रेस के नेत्री प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट किया था और बीजेपी पर हमला भी बोला था और कहा था कि बीजेपी की राजनीति का अहम पहलू ये है कि जो उनके सामने झुकता नहीं है उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का हवाला दिया और कहा कि लालू प्रसाद यादव पर इसी राजनीति के चलते हमला किया जा रहा है। एक तरफ प्रियंका गांधी का बयान है, दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। बिहार में बीजेपी को मजबूत करने में कांग्रेस की गलत रणनीति बड़ी जिम्मेवार है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिद नहीं की होती और आरजेडी सहित माले को ज़्यादा सीटें दी गई होती तो आज महागठबंधन की बिहार में सरकार होती और बीजेपी को इतनी सफलता नहीं मिलती। आपको पता ही है कि अब तेजस्वी यादव भी समझ चुके हैं, उनके पार्टी के नेता भी समझ चुके हैं और खुला इजहार भी कर चुके हैं। शिवानंद तिवारी तो कह चुके हैं कि कांग्रेस की वजह से बिहार में तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए या महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। अगर कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ती तो महागठबंधन की सरकार बन जाती। लेकिन कांग्रेस नेता अभी भी सच्चाई स्वीकार करने के मूड में नहीं है। उनकी दलील है कि उन्हीं सीटों को तेजस्वी यादव ने दिया
जिस पर हार निश्चित थी। कुशेश्वर स्थान का उदाहरण कांग्रेस देती है कि वो हमारी पारंपरिक सीट है, लेकिन वहाँ से आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया। लेकिन ये बहाना अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है और इस बहाने के बल पर ज़्यादा सीटें भी मिलने वाली नहीं है। अब तेजस्वी यादव का जो रुख है उससे तो साफ लगता है कि अब कांग्रेस को गुड बाय करने के लिए तैयार हैं। अब कांग्रेस के साथ समझौता शायद ही वो कर पाएँ। समझौता कांग्रेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस सोच भी नहीं सकती है अपने बल पर चुनाव लड़ने की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद तो चुनाव अपने पैर पर खड़े होकर नहीं लड़ सकती है और पूरी तरह से आरजेडी को समर्थन भी नहीं दे सकती है। तो आरजेडी को पूरी तरह से समर्थन नहीं देंगे, अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे नहीं, तो मजबूत तो बीजेपी ही होगी। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है और बिहार में भी यही हाल है। तो मानकर चलिए कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा और विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरह अलग थलग खड़ी नजर आएगी।